प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आइए हम हिंदी के पाठ्यक्रम में चलते हैं और कल हमने अध्याय 2 वात्सल्य और स्नेह पाठ योजना के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण का पहला पद्यांश पढ़ा था, समझा था, उसकी व्याख्या आपको बताई थी। उसमें जो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य वो भी आपको बताया। आज हम दूसरा पद्यांश लेते हैं। वही सूर्य के, मीराबाई के, इनके जो पद रहते हैं वो गेय शैली में रहते हैं। अब हम दूसरे पद्य के ऊपर आ रहे हैं। सूरदास जी के बारे में। वही उनका जन्म आगरा के पास मनाक्ता नाम गाँव में, है ना, सन 1478 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। परफेक्ट नहीं है। मृत्यु उनकी 1583 के आसपास मानी जाती है। और आपको कल बता दिया था कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के, हिंदी जगत के एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहुत विद्वान कवि थे और सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये तीन उनकी महान रचनाएं हैं जो हमको दिन रात प्रेरित करती है। जैसे रामचरितमानस जनमानस को, जन जन को एक जीवन भर प्रेरित करता है, उसी प्रकार से सूरसागर भी, जिसमें कृष्ण लीला समाहित है, पूरे जनमानस को, जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर इस पाठ का नाम क्या है? वात्सल्य और स्नेह। जो ममत्व, माँ का प्रेम रहता है, बालक का माँ के प्रति, माँ का बालक के प्रति, इस प्रेम को इस बड़े ही बखूबी से, बड़े ही काव्य सौंदर्य के तहत हमारे सूरदास जी ने इसको समावित किया है। आपने कल आतंकवादी गतिविधि में वो देखा कि उस एक बालक के, नाना जी को उसके सामने मार दिया जाता है। वो बालक, है ना, बहुत रोता है, चिल्लाता है। उसको जो दूसरे हमारे पुलिस के जवान हैं, वो जवान उसको चॉकलेट, दूध और आदि उसको पीने के लिए कहते हैं। लेकिन बालक एक ही बात कहता है, मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। यानी बालक का माँ के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो एक अलग ही दरसता है। तो हम इसमें वात्सल्य और स्नेह, सूर्य के बालकृष्ण संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ वात्सल्य और स्नेह नामक अध्याय से सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता महाकवि सूरदास जी हैं। हम प्रसंग में जब हम इस पाठ को, इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि इसका प्रसंग क्या बनेगा, किस प्रसंग में ये दी गई है। मैया कवई बढ़ेगी चोटी। तो जब हम कितनी बार वही दूध पिया भई यह अजनू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हूँ है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी हुई रोटी, काचो दूध पियावत पची पची पे न माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव वो दो भैया हरि हर की। अब हम इसके यहाँ पर सीधी बात पंक्तियों में बता रहे हैं कि बालकृष्ण माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं कि तू मुझे रोजाना दूध पिलाती है और ये कहकर के पिलाती है कि दूध पीने से तेरी चोटी बढ़ेगी। तो हम इसके प्रसंग में ये लिख सकते हैं कि सूरदास जी ने बालक कृष्ण की माँ यशोदा से शिकायत है कि इतना दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। अब हम इसकी व्याख्या पे आ जाते हैं। व्याख्या ये व्याख्या सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि बालक कृष्ण मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। है मैया, मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी ये चोटी बढ़ेगी कब, कब लंबी होगी, कब बढ़ेगी, और कितनी बार वही दूध पियत भाई यह अजब है छोटी। रोजाना कहती है कि दूध पी, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मेहनत कितनी बार वही दूध पियत भाई, मैंने इतनी बार दूध पी लिया, सुबह भी पिलाए, शाम को पिलाए, है ना, दिन में भूख लग गया तो दिन में पिला दे, इतना दूध पिला रही है, इसके बाद भी भैया आखिर बात क्या है, अजब यह है छोटी, फिर भी छोटी की छोटी तो है, बड़ी तो हो ही नहीं रही। इस प्रकार से बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हूँ है लांबी मोटी, और तू क्या कहती है, तेरे की बलदाऊ की जो चोटी है लंबी है, उस लंबी चोटी के समान तेरी चोटी भी हो जाए, जो काटते में, गुहाते में, नहाते समय, सुखाते समय कैसी हो जाएगी, नागिन के समान लंबी
हो जाएगी, लौटने लगेगी जमीन पर, इस प्रकार की तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। क्या कहती है मैया तू कि तेरी जो चोटी हो बदलाव की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, जो है लंबी मोटी, उस प्रकार से लंबी और मोटी हो जाएगी, है ना। काटते में दुहत में नहाते समय औचक अर्थात सुखाते समय नागिन सी हुई रोटी, ये नागिन के समान ऐसी लंबी हो जाएगी और ये जमीन के ऊपर लौटने लगेगी। लेकिन भैया मुझे समझ में नहीं आई तेरी बात, काचो दूध पियावत पची पची दे तना माखन रोटी, भैया मुझे तो समझ में नहीं आया। शायद तू जो दूध पिलाती है वो कच्चा दूध है, पक्का दूध नहीं पिलाती, और इस कच्चे दूध के कारण ही मेरी जो चोटी वैसी की वैसी ही है, बढ़ी नहीं रही। काचो दूध पियावत पची पची बार बार देता ना माखन रोटी, मैया मैं जब भी माखन रोटी मांगता हूँ, दही रोटी मांगता हूँ, मक्खन से खाने की मेरी इच्छा होती है, लेकिन तुझे माखन रोटी जैसे मांगता हूँ तो माखन रोटी को तो भुला देती है और मुझे वो गैया का कच्चा दूध पिला देती है। तो मुझे तो शंका हो रही है कि तेरे कच्चे दूध के कारण मेरी जो चोटी है वो लंबी नहीं हो रही है। इस प्रकार सूर श्याम सिर चीर जीवो दो भैया हरि हंदन की चोटी। सूरदास जी कहते हैं सभी माता यशोदा सहित सभी भक्त लोग कहते हैं कि इस प्रकार से और दुआएं करते हैं, उनकी नज़र उतारती है और ये चाहती है कि मेरे हरि अर्थात बलदाऊ और कृष्ण की जोड़ी हमेशा अमर रहे, चिरंजीव रहे, यही वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। माँ यशोदा से सभी भक्त सूरदास जी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सूर श्याम चिरंजीव रहें, हमेशा ये दोनों की जो जोड़ी है वो बनी ही रहे। दोनों भाइयों की हरिहंदन की जोड़ी, दोनों की जोड़ी ईश्वर चाहे कि हमेशा सलामत रहे। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। अब हम अगले उसमें बढ़ेंगे।